अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चंद सवालात हैं जो जवाज़ात से पूछे गए, आज की वीडियो में उनका डिटेल से बताऊंगा, तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। उनमें सबसे पहला सवाल जो अभी स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं कि एक भाई की छुट्टी लगी थी, वो पाकिस्तान गए और वापस नहीं आ सके, इकामा ख़त्म हो गया, इकामा कफ़ील ने कैंसिल करवा दिया, तो अभी सऊदी अरब में वापसी कैसे होगी। नंबर 2 पर सवाल है, इकामे में प्रोफेशन ड्राइवर का है, यानी डोमेस्टिक वर्कर हाउस ड्राइवर का प्रोफेशन है और फैमिली इकामा पर है, तो क्या इकामा 3 या 6 या 9 माह का बन सकता है या नहीं। नंबर 3 पर सवाल है, इकामा 2 माह बाकी है और छुट्टी जाना है, तो इस सूरत में छुट्टी कैसे लगेगी, यानी क्या हिसाब होगा, छुट्टी 1 माह की लगेगी या फिर 2 माह की पूरी लग सकती है। जवाज़ात का इस बारे में क्या कहना है ये भी बताऊंगा। नंबर 4 पर सवाल है, कफ़ील से रब्ता नहीं हो रहा और इकामा भी ख़त्म होने वाला है, तो इस सूरत में जुर्माने यानी लेट फ़ीस से कैसे बचा जाए। तो आज की वीडियो में इन तमाम सवालों का डिटेल से जवाब दूंगा, तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला सवाल, एमरजेंसी पाकिस्तान गया, छुट्टी ख़त्म हो गई, वापसी में कुछ दिन लेट हुआ और कफ़ील ने इकामा कैंसिल कर दिया, अब कैसे सऊदी अरब वापसी होगी, नए वीज़े पर कैसे सऊदी अरब आ सकता हूँ या फिर इसी वीज़े पर सऊदी अरब आ सकता हूँ या फिर नहीं। इस बारे में जवाज़ात का कहना था कि आपने छुट्टी लगवाई, आप वापस नहीं आए, कफ़ील ने आपका इकामा कैंसिल कर दिया, तो इस सूरत में आप 3 साल तक वापस नहीं आ सकते, आप पर जो पाबंदी होगी वो 3 साल शुमार होगी। अगर आप वापस आना चाहते हैं नए वीज़े पर, तो इस सूरत में आप उसी कफ़ील से रब्ता करें जो आपका पुराना कफ़ील है, जिसने आपका इकामा कैंसिल करवाया है, तो वो वीज़ा इशू करवा सकता है, आप उसी वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। नंबर 2 पर सवाल है, इकामे में प्रोफेशन ड्राइवर है, मेरी बीवी और बच्चे भी मेरे साथ हैं मेरे इकामा पर, तो क्या उनका इकामा 3, 6 या 9 माह का बन सकता है, 1 साल का इकामा नहीं बनवा सकता। तो इस बारे में जवाज़ात का कहना था कि जो भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो भी हाउस ड्राइवर हो गया या इसके अलावा कोई भी प्रोफेशन है डोमेस्टिक वर्कर, वो फैमिली का इकामा 3, 6 या 9 माह का नहीं बनवा सकते, उन्हें 1 साल की ही फ़ीस देनी होगी। इसके अलावा तीसरा सवाल है, इकामा 2 माह बाकी है और छुट्टी जाना है, तो इस सूरत में छुट्टी कैसे लगेगी। भाई 2 माह, जब आपका इकामा 6 माह से कम हो, अगर आपका इकामा 2 माह बाकी है या 3 माह बाकी है या 4 माह, यानी 6 माह से कम हो, तो आपकी जो छुट्टी होगी वो दिनों के हिसाब से शुमार होगी। ये जवाज़ात का कहना है, आपकी छुट्टी दिनों के हिसाब से शुमार होगी। 1 माह 30 दिन की लगती है, 35 दिन की लगती है, 40 दिन की लगती है, यानी दिनों के हिसाब से जवाज़ात से वो छुट्टी लगेगी। नंबर 4 पर सवाल है, कफ़ील से रब्ता नहीं हो रहा और इकामा भी ख़त्म होने वाला है, तो इस सूरत में जुर्माने यानी लेट फ़ीस से कैसे बचा जाए। भाई आपका कफ़ील से रब्ता नहीं हो रहा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ एजेंट हैं, उन्होंने आपको वीज़ा दिया, आप आ गए, बाद में जब इकामा आपका ख़त्म हुआ तो आपका कफ़ील से रब्ता ही नहीं हो रहा, आपके पास नंबर ही नहीं है और इकामा भी आपका अपडेट नहीं हो रहा, तो इस सूरत में भाई आपको किसी भी तरह कफ़ील का नंबर लेना है, उससे रब्ता करना है। अगर इकामा आपका लेट होता है, जो लेट फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी, जो पहली बार 500 रियाल है और दूसरी बार 1000 रियाल है। लेट फ़ीस आपको देनी ही पड़ेगी, अगर आपका कफ़ील से रब्ता होता है या नहीं भी होता, जिस तरह भी अगर लेट हो गया है। और एक और मेन बात आपको बताता चलूँ कि आपका इकामा ख़त्म होने के बाद भी 3 दिन का टाइम होता है। 3 दिन के अंदर अगर आप इकामा बनवा लेते हैं तो आपको लेट फ़ीस नहीं अदा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर इकामा ख़त्म होने के बाद 3 दिन भी आपके गुजर जाते हैं तो आपको लेट फ़ीस अदा करनी होगी, जो पहली बार 500, दूसरी बार 1000 रियाल है, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका साथ रहेगा, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।